नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। 18 अप्रैल का ये वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह कहाँ है, वेदर सिस्टम किस तरह के बने हुए हैं। तो देखिए, ये जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये जैसे मैंने बताया था कि वो थोड़ा सा आगे निकल रहा है, लेकिन अभी भी ये आपका पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है। एक हल्का सा साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर अभी भी बना हुआ है, लेकिन अभी जो नमी यहाँ से आ रही थी अरब सागर से, वो कम हो गई है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका ये असम के आसपास बना हुआ है। यहाँ से एक ट्रफ आ रही है, यहाँ तक आ रही है इस इलाके में, छत्तीसगढ़ तक, और यहाँ से विदर्भ से लेकर के ये दक्षिण भारत तक एक और ट्रफ ये बन रही है। तो हवाएं जो है वो यहाँ से आपकी इस तरह से ऐसे आएगी, ये घूमती हुई आएगी, इधर चली जाएगी, और यहाँ से इस तरह से आ रही है। तो इस तरह की जो हवाएं हैं, ये ट्रफ जो बन रही है इस तरह से बनी हुई है। तो ये मैप में दिखा रहे थे। और अगर आज का हम देखें 18 तारीख को, इसमें क्या होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है वो पहाड़ों पर आपको लगातार यहाँ पर आपको दिखाई देता रहेगा इस जगह पर। और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में और उत्तरी जो पाकिस्तान है वहां पर तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों में बारिश होगी, लेकिन आज उत्तराखंड में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। 18 तारीख को पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश रहेगी। उत्तर भारत, खास करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ से लेकर के महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके, गुजरात, ये सारा इलाका सूखा रहेगा। लेकिन राजस्थान के उत्तरी जिलों में, मतलब जो गंगानगर, हनुमानगढ़ है उसके आसपास के इलाकों में, और जो सिरसा, फतेहाबाद जो हरियाणा का है, यहाँ पर अभी भी आज भी धूल भरी आंधी की संभावना थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। अब अगर हम 19 तारीख की बात करते हैं, तो 19 तारीख में आप देखिए कि जो बारिश की गतिविधियां हैं, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था कि ये गुजरात के कुछ इलाकों में और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आपको दिखाई देने लग जाएंगी। तो गुजरात के कुछ इलाके हैं और महाराष्ट्र के हैं, और बाकी आंध्र प्रदेश वगैरह में बारिश है। ये 19 तारीख की बता रहा हूं मैं। और अगर 20 तारीख की बात करते हैं, तो 20 तारीख में गुजरात के कई इलाकों के साथ साथ महाराष्ट्र, विदर्भ और ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी, पहाड़ों पर कम हो जाएगी। तो ये आज की अगर हम बात करें 18 और 19 तारीख को, आज बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। कुपवारा, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फराबाद, बारामूला, गंदरबल, श्रीनगर, पहलगांव, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पुंछ, मीरपुर, राजौरी, रियासी, जम्मू, कठुआ, ये सारे इलाकों में बारिश रहेगी। ये 19 तारीख तक रहेगी। 20 तारीख को मौसम साफ होने लग जाएगा। लद्दाख में 20 तारीख तक बारिश है, यानी कि 20 तारीख को भी बारिश रहेगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर से हट जाएगा, लेकिन लद्दाख तक बारिश की गतिविधियां 20 तारीख तक जारी रहेंगे। हिमाचल पे 19 और 20 तारीख को ऊंचे पहाड़ों पर हमें दिखाई दे रहा है, यानी आज भी हो सकती है, लेकिन चंबा, केलोंग, लाहौल स्पीति, इसी इलाके में धौलाधार हिल्स में ही बारिश रहेगी। निचले इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उत्तराखंड में बहुत कम चांसेज है, उत्तरकाशी वगैरह के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी सारे इलाके, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर के नैनीताल, चंपावत, सारे इलाके, पिथौरागढ़ वगैरह सब सूखे रहेंगे। अब पंजाब की बात करें, तो पंजाब में कल बारिश हुई थी कुछ इलाकों में। आज चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, मौसम साफ रहेगा। टेम्परेचर में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, तो ये जो इलाका है वो सूखा ही रहेगा। हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद में हो सकता है कि धूल भरी आंधी के साथ हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाएं। लेकिन दिल्ली एनसीआर के साथ साथ आपका जो कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, जिंद, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में भी हमें संभावना दिखाई नहीं दे रही। पहले लग रहा था कि हाँ, उत्तर प्रदेश तक बारिश आएगी, लेकिन अभी फिलहाल हमें अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश का मौसम सूखा लग रहा है। 20 तारीख से यहाँ पर हवाएं जो उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हो जाएंगी, और जो गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है उसमें थोड़ा सा रुकावट आएगी। यानी कि टेम्परेचर आपके पूर्वी जो और मध्य भागों में, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बांदा, जो आपका झांसी, ललितपुर, ये जो इलाके हैं, महुआ वगैरह, यहाँ पर 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर सकते हैं, यानी गर्मी बढ़ सकती है। बिहार में कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, यहाँ पर भी टेम्परेचर थोड़े से बढ़ रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, लेकिन बादल वगैरह नहीं रहेंगे, पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा, तेज धूप रहेगी। झारखंड में भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। आपका गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहारदगा, रांची, खूंटी, चाईबासा, जमशेदपुर से लेकर के गौड़ा, पाकुड़, धनबाद, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के उपवाली पश्चिम बंगाल तक का मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिजाजपुर वगैरह में हल्की
हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब उत्तर पूर्वी भारत में आज से बारिश की गतिविधियां थोड़ी बढ़ जाएंगी, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जहाँ पर कम बारिश होती है यहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश पड़ेगी, लेकिन असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। सिक्किम के भी कई इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना दिखाई दे रही है। आज गंगानगर और हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में हो सकता है कि देर दोपहर शाम को धूल भरी आंधी के साथ बादल गरज जाए, लेकिन बाकी जितने भी इलाके हैं आपके वो अभी फिलहाल सूखे रहेंगे। लेकिन 19 और 20 तारीख को 19 तारीख को ऐसा लग रहा है कि जो आपका डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये जो इलाके हैं, राजसमंद वगैरह, यहाँ पर बारिश हो सकती है और या धूल भरी आंधी चल सकती है। और 20 तारीख को जो वेदर एक्टिविटी है वो आपके हो सकता है कि सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो इलाके यहाँ पर आ सकते हैं। जयपुर, दौसा, करौली से लेकर के अजमेर, टोंक तक भी धूल भरी आंधी की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और 20 तारीख के आसपास हो सकता है दिल्ली, एनसीआर में भी थोड़े से बादलों की गरज चमक हो जाए। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का मौसम तो वैसे ज्यादातर सूखा ही रहने की संभावना है, लेकिन राजस्थान से लगे हुए इलाके हैं जैसे कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ या अलीराजपुर, यहाँ पर भी बादलों की गरज चमक कहीं कहीं पर हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। छत्तीसगढ़ में 19-20 तारीख को हो सकता है कि बस्तर और सुकमा, नारायणपुर, कोडागांव, बीजापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादलों की गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो जाए, लेकिन जो दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़, बलौदबाजार, जांजगीर, चंपा, ये अपना ऊपर जो इलाके हैं आपके कोरिया, सूरजपुर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां नहीं है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन दक्षिणी मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, नारायणपुर, नवरंगपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 2 दिनों के अंदर बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में 19 तारीख को जो बारिश है वो लग रहा है गुजरात में जो है वो राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, अमरेली, बोटाड, भावनगर, भरूच, सूरत, बड़ोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, ये जो इलाके यहाँ पर रहेंगे। और 20 तारीख को हो सकता है कि साबरकांठा, महिसाना, अरवली, गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदेपुर, बड़ौद, सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी तक भी बारिश हो जाए। ये 20 तारीख की बात कह रहा हूं मैं। अब महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ये 19 तारीख को हो सकता है कि पालगढ़, थाने, अहिल्याबाई नगर, पुणे और मुंबई, थाने के आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। और 20 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 20 तारीख में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि वर्धा, वाशिम, भंडारा, यवतमाल, बुलढाना यहाँ पर भी हो जाए। धुले, नासिक, पालघर, थाने, अहिल्याबाई नगर, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, शोलापुर, धाराशिव, ये सारे इलाकों में भी हल्की फुल्की बौछारें हमें बनती दिखाई दे रही है। तेलंगाना में भी 20 तारीख को कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, खास करके आदिलाबाद, निर्मल, जगदल, निजामाबाद, कामारेड्डी, करीमनगर, पेड़ापल्ली, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेडक, मलकानगिरी, मलकाजगिरी, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना बनती रही जा रही है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि विजयनगरम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, यहाँ तक मौसमी गतिविधि हो सकती है, यानी बादलों की गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। ये कर्नाटक के जो कई इलाके हैं यहाँ पर 19 और 20 तारीख को बेलगावी से लेकर धारवाड़, उत्तर कर्नाटका, शिवमोगा, उडुपी, चिकमंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ा में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। केरल में बहुत हल्की छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर दिखाई देगी। तमिलनाडु लगभग सूखा रहेगा और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। 32 डिग्री, 32 से 33 डिग्री के बीच में यहाँ पर टेम्परेचर बने रहेंगे। इस तरह का मौसम अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था अभी तक अपडेट स्काईमेट वेदर में अभी के लिए।